आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप लोगों के लिए सी टेट के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी का, जो कि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कमिंग ईयर के लिए। और कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आई रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहे हैं, देयर आर वास्ट डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट ऑफ दोज ए टीचर नीड टू बी सेंसिटिव टू। देखिए, हम जो हमारे क्लास में जाते हैं उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक। वो डिफरेंस क्या क्या है और उस डिफरेंस को एक टीचर्स कैसे ध्यान देंगे, ठीक। देखिए क्या बोला हुआ है, डिफरेंस बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड लर्निंग लेवल। तो देखिए हमारे क्लास में जो स्टूडेंट होता है उसका कॉग्निटिव कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकता है। डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, रिलीजियंस एंड कम्युनिटी। जो हमारे क्लास में या फिर स्कूल में बच्चे जो आता है वो अलग अलग लैंग्वेज से आ सकते हैं, अलग अलग कास्ट से आ सकते हैं, तो जेंडर अलग अलग होता ही है। कोई स्कूल में रिलीजियस अलग अलग हो सकता है और कम्युनिटी भी अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो क्या है, देयर आर वास्ट डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट। एक क्लास में स्टूडेंट का बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक। उसमें टीचर कौन कौन डिफरेंस में सेंसिटिव होंगे, तो क्या है, क्लास में डिफरेंस कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ वाला स्टूडेंट्स होंगे। कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ मतलब क्या है, जिनका ब्रेन का भी तेज है वो अच्छा सीखेंगे, जिनका आईक्यू काफ़ी तेज है वो अच्छा सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, उनका लर्निंग जल्दी होगा। जिनका आईक्यू मीडियम है या फिर 90 से 110 के बीच, वो मीडियम उनका लर्निंग होगा। और जिनका आईक्यू 90 से भी कम है उनका लर्निंग धीरे होगा। तो ऐसा स्टूडेंट होगा, ऐसा हो सकता है। और डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का बेसिस में चाहे स्टूडेंट में भी कम फ्रॉम द डिफरेंस लैंग्वेज, जैसे कि जो नेशनल स्कूल में होता है, और अलग अलग कास्ट से आ सकता है, रिलीजियस से आ सकता है या फिर कम्युनिटी से आ सकता है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए, असेसमेंट बाय ओनली पेन पेंसिल टेस्ट, असेसमेंट बाय ओनली पेन पेंसिल टेस्ट। तो पेन पेंसिल टेस्ट में जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट ओनली बाय पेन पेंसिल टेस्ट, सॉरी स्टूडेंट, असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, ठीक। तो क्या है, पेपर पेंसिल टेस्ट में जो असेसमेंट होगा, देखिए स्टूडेंट, असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। तो देखिए पहले आपको जानना होगा असेसमेंट क्या है ना। असेसमेंट, देखिए असेसमेंट हम कोई चैप्टर या फिर कोई टॉपिक या फिर कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें स्टूडेंट कैसे लर्न किए हैं, क्या सीखे हैं, तो हम उसका जो टेस्टिंग करते हैं उसी को कहा जाता है असेसमेंट, ठीक। असेसमेंट इज़ द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में बहुत सारी चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन असेसमेंट का जो दौरा है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। देखिए, असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट असेसमेंट। देखिए असेसमेंट हम कंप्यूटर के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो असेसमेंट होता है वो पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा ही होता है, ठीक। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, फैसिनेटिव कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, फैसिनेटिव कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस जो इवेल्युएशन होता है, और प्रोमोट द होलिस्टिक असेसमेंट, और लिमिटेड असेसमेंट। तो मैं आपको बोल दूँ कि पेपर पेंसिल टेस्ट में जो असेसमेंट होता है वो लिमिटेड असेसमेंट है, उसमें सारी चीज़ को पता नहीं चलता है, ठीक।
वो ट्रेडिशनल क्लासरूम में पेपर पेंसिल टेस्ट यूज करके जो बच्चों को असेसमेंट किया जाता है, दैट इज़ द लिमिटेड असेसमेंट। सो स्टूडेंट राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहीं से अच्छे से करते हैं, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए, ए टीचर्स हैज आ hearing impaired children in her middle school class. It is important for her to, देखिए एक टीचर्स, आपके जैसे एक टीचर्स सोचिए, आप ही एक टीचर हो, आपके स्कूल में मिडिल क्लास में एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। आप अपने बारे में ही सोचिए, आप टीचर हो, अपना स्कूल में मिडिल क्लास में या फिर 6, 7, 8 कोई भी एक क्लास में एक चाइल्ड है, आपके एक बच्चा है जो कि ना कान में सुन नहीं पाते हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं ठीक से, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हार टू, तो आप टीचर होते तो उनके लिए क्या करते आप बताइए, आप क्या करते, ठीक। तो देखिए क्या करते, ऑप्शन दिया हुआ है, कीप पॉइंटिंग टू व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन। कीप पॉइंटिंग व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। Ridiculate the child and make her separate seat so that she join an institution for hearing impaired। देखिए ये भी गलत है, रेडिकुलेट द चाइल्ड। तो बात ये है, अभी जो एडुकेशन है इंक्लूसिव एडुकेशन, तो यहीं पर जब कोई स्टूडेंट को आपका क्लास से या फिर स्कूल से निकल लेने के लिए बोला जा रहा है कोई भी पॉइंट में, आप जानिएगा वो पॉइंट बहुत नेगेटिव पॉइंट है, वो कभी हो ही नहीं सकता है सीटेट का आंसर। क्योंकि ना अभी जो एडुकेशन है वो एडुकेशन कैसे है, इंक्लूसिव एडुकेशन। वो एडुकेशन कैसे है, इंक्लूसिव एडुकेशन। और इंक्लूसिव एडुकेशन में क्या होता है, इंक्लूसिव एडुकेशन, इंक्लूसिव एडुकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, इंक्लूसिव एडुकेशन में सारे बच्चों को, हर प्रकार बच्चों को अपना क्लासरूम में रख के एडुकेशन हम देते हैं और उनका नीड के अकॉर्डिंग हम एडुकेशन देते हैं, ठीक। दैट इज़ नोन एज द इंक्लूसिव एडुकेशन। तो इंक्लूसिव एडुकेशन में आपका क्लासरूम में जो चल नहीं पाते हैं ऐसा बच्चे भी पढ़ेंगे, जो ठीक से देख नहीं पाते हैं ऐसा बच्चे भी पढ़ेंगे, जो ठीक से सुन नहीं पाते हैं ऐसे बच्चे भी पढ़ेंगे। क्योंकि ना inclusive education is such kinds of education where all types of students will stay in the class and we give them the opportunity according to their need। हम उसका नीड के अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो देखिए जब एक बच्चों को एक चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो चाहे मेंटली हैंडीकैप्ड हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो चाहे मेंटली हैंडीकैप्ड हो, जब उनको सोसाइटी में ही रहना है तो फिर सोसाइटी का एक स्मॉल वर्जन होता है स्कूल। तब फिर हम उस बच्चों को क्यों स्कूल से निकाल के अलग स्कूल में डालें, ये तो गलत बात है, ठीक। जब सोसाइटी में सबके साथ रहना है, सबके साथ उनको भी जीना है, तो फिर उनके लिए क्यों अलग स्कूल का अरेंजमेंट किया जाए। तो नॉर्मल स्कूल में ही उनका ज़रूरत के आधार पर हम अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे कि जो बच्चे ठीक से चल नहीं पाते हैं स्कूल में या फिर क्लास में रैम श्री का अरेंजमेंट कराएंगे, ठीक। जो देख नहीं पाते हैं ठीक से तो उनके लिए स्पेक्टेकल या फिर बेल लिपि का अरेंजमेंट कराएंगे। जो सुन नहीं पाते हैं ठीक से उनके लिए ऑडिटरी इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट कराएंगे। इन दैट वे वी गिव द opportunity to each and every child so that every child
get education, every child can get education from a school, from a single school और from a inclusive classroom। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ ही गया होगा, ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये भी नहीं हो सकता है, और दूसरा पॉइंट में जो बोला हुआ है मेक हर सीट सेपरेट दिस हो दैट सी जॉइंट एन इंस्टीट्यूशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। तो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसी बच्चों को निकाल के आपका स्कूल से निकाल के ऐसे स्कूल में डाला जाए जो कि ना जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया, तो ये सही नहीं होगा। ठीक, दैट इज अगेंस्ट द इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज अगेंस्ट द नेचर। सेपरेशन जो है अगेंस्ट द नेचर होता है। आस्क द स्कूल काउंसिलर टू टॉक टू द चिल्ड्रेन्स पेरेंट्स एंड टेल देम टू विथड्रॉ हर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल काउंसिल, आप टीचर हो, आप स्कूल काउंसिलर के साथ बात करने जाएंगे तो स्कूल काउंसिलर को बोलेंगे ये स्टूडेंट हम मेरे क्लास में ठीक से सुन नहीं पाते हैं, कुछ नहीं इसका प्रोग्रेस है, इनके पेरेंट्स से बात करो, मेरे क्लास से निकाल लो। तो बताओ ये गलत बात नहीं है। जब उस बच्चों को सोसाइटी में सबके साथ रहना है, सबके साथ ज़िंदगी बिताना है, तब फिर एक क्लासरूम में क्यों उसको अलग कर दिया जाए, उनके लिए क्यों अलग स्कूल का अरेंजमेंट कर दिया जाए। दैट इज एगेंस्ट द रूल, एगेंस्ट द नेचर। सेपरेशन जो है वो एगेंस्ट द नेचर ही होता है। ठीक, तो क्या है मेक द चाइल्ड, तो सही ऑप्शन क्या है, आप एक टीचर हो, आप क्या करेंगे मेक द चाइल्ड सिट एट अ प्लेस फ्रॉम हायर शी कैन सी द टीचर्स लिप एंड फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली। तो ऐसा आपका क्लासरूम में ऐसा जगह उनको देंगे, ऐसा हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड को देंगे जो कि ना ऑब्वियसली सामने उनका स्थान देंगे, जो कि ना आपका लिप, आपका फेशियल एक्सप्रेशन वो ठीक से देख पाए, और अगर थोड़ा मोड़ा सुन पाते हैं तो फिर सामने बैठाएंगे तो सुन भी पाएंगे। उनके लिए मेरे हिसाब से स्कूल का तरफ से ऑडिटरी मशीन का अरेंजमेंट कर देंगे हम, और उनका एजुकेशन को और आसानी से करने के लिए हम और मदद करेंगे। दैट विल बी द characteristic of ideal teachers and ideal school, so that we give the education for the all children, maybe physically handicapped, maybe mentally handicapped, but this child have the right to live in this world with all, so that we never separate this child from ordinary or normal classroom। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो क्या है, ए टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय। ए टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन, मतलब क्या है, ए टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स, एक टीचर्स, आप टीचर्स हो, आपका क्लास में या फिर आपका स्कूल में कुछ बच्चे डिसएडवांटेज सेक्शन और डिसएडवांटेज सोसाइटी से आए, ठीक, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा उस चिल्ड्रंस के लिए। ठीक, तो सिंपल बात है, तो आज से करीबन 100 साल पहले हमारा सोसाइटी में बहुत सारा कास्ट किट ये सब माना जाता था। ठीक, ये सारी चीज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये सब सारी चीज़ को, सोसाइटी का इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कोशिश किए। ठीक, तो देखिए ये टीचर्स, आप एक टीचर्स हो, आपका क्लासरूम में ऐसा कुछ स्टूडेंट आए हैं जो कि ना डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं, उसके लिए आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो क्या करेंगे, देखिए मेकिंग देम सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम सो दैट दे डू नॉट मिक्सड विथ अदर चिल्ड्रेन, तो उनके लिए अलग सीट
का अरेंजमेंट करेंगे जो कि ना वो डिसएडवांटेज सेक्शन से है, तो वो अलग कास्ट से है, उनके लिए क्या है अलग सीट अरेंजमेंट करेंगे जो कि ना हायर कास्ट के स्टूडेंट उनको छू ना दे, है ना। ये तो गलत बात है। आज से 100-150 साल पहले ऐसा होता था, ऐसा हुआ था B.R. अम्बेडकर सर जी के साथ भी। ठीक, उन्होंने इस सोसाइटी का जो बहुत बड़ा बीमारी को ख़त्म किए हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए, टेलिंग अदर चिल्ड्रेन टू ट्रीट द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड विथ सिंपैथी। तो आप जो अलग बच्चों है जो कि ना हायर कास्ट से आया और डेवलप्ड कास्ट से आया, एडवांटेज सेक्शन से आया, उनको बोलेंगे इन ये बच्चे डिसएडवांटेज सेक्शन से आया, इनको थोड़ा सिंपैथी करो, इसको थोड़ा हेल्प करो। तो फिर जो बच्चे डिसएडवांटेज सेक्शन से आया उनका माइंड में क्या होगा, उनका माइंड में एक सेपरेशन का भावना आएगा। ठीक, तो ये हम नहीं बोलेंगे। हम जो हायर सेक्शन से जो बच्चे आए उनको कभी नहीं बोलेंगे ये जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे डिसएडवांटेज सेक्शन से आए उनको थोड़ा मदद करो, उसको सिंपैथी करो, क्योंकि ना ऐसा बोलेंगे तो जो बच्चे एडवांटेज सेक्शन से आए वो तो मदद करेंगे नहीं बल्कि उनको हानि पहुंचाएंगे ज़्यादातर केस में। ठीक, adapting her pedagogy to the need of every child in the classroom। हम क्या करेंगे, adapting her pedagogy। अगर आप टीचर हो, आप मैडम हो, आप अपना पेडागोगी को अडेप्ट करेंगे टू नीड ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम। आपका क्लासरूम में जितने चाइल्ड हैं उनका नीड के अकॉर्डिंग आप आपका पेडागोगी को अडेप्ट करेंगे। ठीक, जिनको जैसा जरूरी है उनको ऐसा एडुकेशन देंगे, उनका नीड के अकॉर्डिंग हम एडुकेशन देंगे। जो कि ना डिसएडवांटेज सेक्शन से आए उनका सेक्शन में भी बहुत सारा एडुकेशन हम बाकी बच्चों को सिखा सकते हैं, जो कि ना हायर सेक्शन के बच्चे नहीं जानते। जैसे कि हेल्पिंग होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ कॉम्बाइंड फैमिली में रहते हैं। ठीक, तो ये सारे एडुकेशन हम उनसे भी लेके सारे स्कूल के बच्चों को, सारे क्लास के बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा एडेप्टिंग हर पेडागॉजी। एक टीचर अपना पेडागॉजी को एडेप्टिंग करेंगे टू द नीड ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में हर बच्चों का नीड के अकॉर्डिंग हम अपना पेडागॉजी को अडॉप्ट करेंगे। इग्नोरिंग हर बैकग्राउंड एंड आस्क देम टू डू। तो उनका बैकग्राउंड को इग्नोर करेंगे क्या? नहीं, हम तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से आए वो अच्छा ही होता है। उसी का नॉलेज को, उसी जो बैकग्राउंड से आए उसी बैकग्राउंड का नॉलेज को हम यूटिलाइज करेंगे क्लास को एनरिचमेंट करने के लिए। ठीक, देखिए, चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रेन जो कि ना लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो चिल्ड्रेन ऐसा चिल्ड्रेन हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब ठीक से सीख नहीं पा रहे, लेकिन ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं मतलब हर चीज़ को सीख नहीं पा रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ पोर्शन को या फिर कुछ टॉपिक को या फिर कुछ सब्जेक्ट को वो ठीक से सीख नहीं पा रहे। ठीक, तो लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कैन नॉट लर्न एनीथिंग, तो वो बच्चे कुछ नहीं सीख पा रहे, उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं कहा जाता है। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब होता है स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग मतलब क्या है, वो जो सीखने का कोशिश कर रहे हैं तो सीखने के लिए कुछ जो एस्पेक्ट है, कुछ थिंग्स जो कि ना वो ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं, वो सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सपोज देखिए, सपोज सोचो
मैथ्स का कोई एक फॉर्मूला या फिर साइंस का कुछ चैप्टर या फिर हिस्ट्री का कुछ साल स्टोरी, वो सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, उसी को कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक, और ऐसा बच्चा बहुत एक्टिव होता है बट लो आईक्यू होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। और वेरी वेरी वाइज एंड नेचुरल सॉरी स्टूडेंट, दिखाई नहीं दिया, वेरी वाइज एंड म्यूचुअल, तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट होता है, कुछ टॉपिक या फिर कुछ चैप्टर उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए सीखने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टीचर्स कैन encourage children to think creatively. Teachers can encourage children to think creatively by, तो देखिए स्टूडेंट क्या है, एक टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रेन टू थिंक क्रिएटिवली, है ना। एक टीचर्स जो है स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट, आप टीचर होने जा रहे हो या फिर आप टीचर हो, पढ़ रहे हो, तो आप अपने बच्चों को कैसे इनकरेज करेंगे, हाउ यू इनकरेज योर स्टूडेंट, किसके लिए इनकरेज करेंगे, थिंक क्रिएटिवली। ठीक, तो आप अपने बच्चों को बोलेंगे क्रिएटिव थिंकिंग करो, उसके लिए कैसा इनकरेज करेंगे, तो देखिए ऑप्शन 1, आस्किंग देम टू मेमोराइज्ड आंसर, तो उनको आंसर को मेमोराइज करने के लिए बोलेंगे, नहीं, मेमोराइज जो है ये सही वे नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए आस्किंग देम टू रिकॉल बेस क्वेश्चन, आस्किंग देम, उनको बोलेंगे टू रिकॉल बेस क्वेश्चन, जो रिकॉल बेस याद करने वाला क्वेश्चन को याद करो, है ना, जो याद करने वाला क्वेश्चन को उसका आंसर याद करो, ये भी गलत है। गिव देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, तो ये भी गलत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चों में तब होगा आस्किंग देम टू थिंक डिफरेंट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम, जब हम बोलेंगे हमारे बच्चों को अलग अलग तरीक़ा से सोचो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सोचो एक मैथ्स में कोई एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या अलग अलग तरीका है, तो अलग अलग तरीक़ा से सॉल्व करने के लिए जब हम बोलेंगे तब फिर हमारे बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग philosophical perspective need to be followed to deal with children with special need। ठीक, तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन से ही आया है क्वेश्चन। तो आपका क्लास में ऐसा कुछ स्टूडेंट हैं जो कि ना स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट हैं। ठीक, आपका क्लास में ऐसा कुछ स्टूडेंट हैं जो कि ना स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए साथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव नीड टू फॉलो, कौन सा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव नीड टू बी फॉलो टू डील्स विथ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड वाला स्टूडेंट आपका क्लास में है उनको हैंडल करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए कौन सा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव आप लेंगे। ठीक, आप बताइए। तो देखिए जो स्पेशल नीड वाला स्टूडेंट है, जो कि ना ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, आपको समझाया हूँ, जो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, उनको स्कूल से निकाल के दूसरा स्कूल में स्पेशल स्कूल में एडमिशन कर दिया जाए क्या? ये तो गलत बात है, क्योंकि ना सोसाइटी में उनको भी एक ही साथ सबके साथ चलना है। तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम इंक्लूसिव एजुकेशन उनको देंगे, सबके साथ उनको पढ़ाएंगे, सबके साथ उनका नीड के अकॉर्डिंग हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। चल नहीं पा रहे हैं, रैम चेयर का उपयोग करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ऑडिटरी मशीन का उपयोग
करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक से देख नहीं पा रहे उनको सामने बैठाएंगे, सही स्पेक्टिकल देंगे या फिर ब्रेल लिपि का उपयोग कराएंगे। ठीक, हम कभी उनको अलग करके दूसरा स्कूल में डालने के लिए नहीं बोलेंगे, बिकॉज सेपरेशन इज द अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द रूल। सो वी गिव देम द इंक्लूसिव एजुकेशन, they have right to inclusive education, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्टडी इन रेगुलर स्कूल। तो स्पेशल नीड वाले जो स्टूडेंट हैं, चाइल्ड हैं, दे हैव राइट, उनका भी हक है टू इंक्लूसिव एजुकेशन, सबके साथ पढ़ने का और स्टडी इन रेगुलर स्कूल में पढ़ने का उनका भी राइट है। ठीक, ये जो 2 पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है। क्या क्या है? दे शुड सेग्रीगेट एंड पुट इन सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको सेग्रीगेट करके अलग इंस्टीट्यूशन में डालेंगे, ये गलत है। दे शुड बी गिवन ओनली द वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको केवल वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाया जाए, ये भी गलत है। दे डू नॉट नीड एनी एजुकेशन एट ऑल, जो ऑप्शन नंबर 4 उनको कोई एजुकेशन का जरूरी है नहीं, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोसेस में उनको रेगुलर स्कूल में हम पढ़ाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लर्नर सेंटर अप्रोच मीन्स। तो आपको बोलो ये जो लर्नर सेंटर का थ्योरी आपको थोड़ा सा समझा दो, लर्नर सेंटर और चाइल्ड सेंटर क्या होता है। ठीक, अभी जो है एजुकेशन जो है स्टूडेंट, ये है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक, जो एजुकेशन है स्टूडेंट, एजुकेशन, अभी जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है ये टीचर सेंटर नहीं है, ये लर्नर सेंटर और चाइल्ड सेंटर। ठीक, अभी जो एजुकेशन है ये, तो एजुकेशन टीचर सेंटर और एक है लर्नर सेंटर। तो देखिए टीचर सेंटर एजुकेशन में टीचर ही सब कुछ है, जो कि ना पहले होता था। टीचर अपने आप को समझते हैं, ठीक, वो नॉलेज का भंडार है, नॉलेज का पेड़ है, और बच्चों जो हैं वो खाली बर्तन हैं। ठीक, टीचर अपने आप को पहले समझते थे, ही और सी इज द ट्री ऑफ नॉलेज, और बच्चों जो है खाली बर्तन है। हम नॉलेज का पेड़ से एक एक फल खाली कटोरा में डालेंगे, ये है स्टूडेंट। ठीक, तो ऐसा तो होता नहीं। एक स्टूडेंट जब आपके पास आ रहे, चाहे उनका सोसाइटी से, उनका फैमिली से, उनका आसपास से, और सबसे बड़ी बात नेचर से कुछ ना कुछ सीख के आ रहे हैं। ठीक, तो लर्नर सेंटर एजुकेशन ही हम अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट जो है खाली बर्तन कभी है ही नहीं, स्टूडेंट का अंदर में भी बहुत सारा एजुकेशन है। ठीक, इसलिए हम मदद करेंगे स्टूडेंट को खुद से खुद क्या करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक, तो एज ए टीचर्स वी गिव द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्वायर द नॉलेज बाय देमसेल्फ बाय डूइंग एक्टिविटी। तो लर्नर सेंटर एजुकेशन में एज अ टीचर we give them opportunity to learn student by themselves, okay, and we will assist them, we will help them as per requirement। उनका जरूरी के आधार पर हम उस बच्चों को हेल्प करेंगे। वो अपने आप नेचर से
सबके साथ डिस्कशन करके वो खुद से खुद सीखेंगे और हम उनको मदद करेंगे। दैट इज नोन एज द लर्नर सेंटर एजुकेशन। ये स्टूडेंट देख लेते हैं लर्नर सेंटर एजुकेशन में क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया हुआ है। द टीचर्स ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द लर्नर। टीचर्स ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द लर्नर। लर्नर के लिए कंक्लूजन, टीचर ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द लर्नर, ये तो गलत है। ट्रेडिशनल सेकेंड ऑप्शन जो ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव मेथड, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए, यूज ऑफ मेथड इन व्हिच टीचर्स इज द मेन एक्टर, ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे तो लर्नर सेंटर में तो ये है नहीं। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज फॉर द टीचर सेंटर, जो कि ना अभी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, यूज ऑफ मेथड इन व्हिच टीचर्स इज द मेन एक्टर, टीचर्स मेन एक्टर है। उसके बाद जो है ऑप्शन 4 देखिए, मेथड है द लर्नर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। लर्नर जो है अपना इनिशिएटिव से, अपना एफर्ट से लर्निंग में लर्नर इन्वॉल्व होंगे और एज ए टीचर्स हम केवल लर्नर को हेल्प करेंगे। दैट इज द राइट वे टू गिव द एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रेन इन मॉडर्न डे। ठीक, जो बच्चों जो है वो उनके इच्छा के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन लेंगे। ठीक, ओन इनिशिएटिव, खुद इनिशिएटिव लेके वो खुद एफर्ट करके सीखेंगे। ठीक, तो टीचर्स उनको हेल्प करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल टू लर्निंग। ठीक, तो क्या है, which one of the following is central to learning, which one of the following is central to learning, central to learning, चारों ऑप्शन में से कौन सा है लर्निंग का सेंट्रल, है ना। क्या है, कंडीशनिंग, तो कंडीशन होगा तो तब लर्निंग होगा। इमिटेशन, रोल मेमोराइजेशन और मीनिंग मेकिंग। मीनिंग मेकिंग जो है दैट इज द सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक, मीनिंग मेकिंग इज द सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक, देखिए इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एज इन्वाइसन ऑफ पियाजे एंड वाइगस किस लर्निंग, क्या है, is directed by the teachers and students are passive recipient of the same। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कि ना पैसिव रेसिपिएंट होंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। जो कि ना कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में कभी पैसिव रेसिपिएंट हो ही नहीं सकता है। हैपन बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखिए इच ऑफरिंग रीएनफोर्समेंट बाय द टीचर्स, टीचर्स का रीएनफोर्समेंट के द्वारा होगा। क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, ये भी नहीं है। इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट देमसेल्फ हु प्ले एक्टिव रोल। जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होगा, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम स्टूडेंट खुद क्रिएट करते हैं और उसमें कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट का सबसे बड़ा रोल है। ठीक, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हैं, तो आप हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपका वैल्यूएबल लाइक, सपोर्ट और सब्सक्रिप्शन देके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।